दोबारा डिस्कस हम लोग बात कर रहे हैं 11 नंबर सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम नेट्रियम है। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे थोड़ा, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, इसीलिए इसका सिंबल पड़ गया है Na। बच्चे हम लोग बात करते हैं अब सोडियम की। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, ये 1 हो गया बच्चे। अब वैलेंसीज का क्या होगा? एक लेगा, एक छोड़ेगा, या फिर 8 लेगा? एक छोड़ेगा, एक छोड़ देगा, छोड़ देगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया +1। ठीक है, +1, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, मतलब ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है बच्चे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर सोडियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल हो जाता है Mg। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। ठीक है, फिर बच्चे बात करते हैं हम लोग 13 सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। 283 सर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इसकी बच्चे वैलेंसी कितना हो गया? +3। एल्युमिनियम के बाद हो गया सिलिकॉन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। सिलिकॉन Si 284 बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन 4। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का सिंबल हो गया P। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो गए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 5 प्लस नहीं 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 नहीं, 3 ले लेगा। अब देखो यहाँ पे -3 होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल हो जाएगा, सर आपने तो अभी बताया है कि इस पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें सर 18 भराना चाहिए ना, तो आप -3 क्यों कह रहे हो? तो यहाँ पे देखो एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करें बच्चों। ये जो सेल है ना, सेल के अंदर भी सेल्स होते हैं, उसको हम लोग सब सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है, इस सेल को हम लोग एस सब सेल कह रहे हैं, एस सब सेल। ठीक है, दूसरे ऑर्बिट में बच्चे दो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे 2 सेल्स होते हैं। पहले सेल को हम लोग 2s बोलते हैं, दूसरे सेल को 2p बोलते हैं। सुनते जाना, तीसरे सेल की बात करते हैं। तीसरे में तीन होते हैं, 1 2 और 3 को हम लोग s कहेंगे, चूंकि तीसरा सब सेल है, तो पहले को हम लोग क्या कहेंगे? 3s। दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? 3p। पहले को हम क्या कह रहे हैं? 3s, दूसरे को हम लोग कह रहे हैं 3p, और तीसरे को हम लोग कह रहे हैं 3d। उसी तरीके से बच्चे ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से हम लोग जाएंगे अगले चौथे ऑर्बिट, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे, जगह हमारे पास नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराता है बच्चों, तुमको पता है, ध्यान देना, ध्यान अच्छे से सुनना इसको। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। फिर दूसरे में मैंने बताया 8, तो 2s में, दूसरे में क्या क्या है? s है और p है, तो s में बच्चों 2 भरा जाएगा, और p में बच्चों 6 भरा जाएगा। 6 2 8 हो गया। दूसरे सेल में, ये पहला सेल हुआ, पहला सेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक सब सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा है। दूसरे के पास 2s है और 2p है। ठीक है, दूसरे के पास 2s है और 2p है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। डन। इसके आगे तीसरे की बात करें, तीसरे में 3s है, 3p है, 3spd है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले में 2 भराएगा, दूसरे में बच्चों 8 भराएगा, तीसरे में बच्चों कितना भराएगा बताइए? तीसरे टोटल मिला के 18 होना चाहिए। 18 में से कितना जा चुका है बच्चे? 8। ध्यान देना, ध्यान दो, यहीं पे ध्यान,
यहीं पे ध्यान देने वाला बात है। एस, पी और डी, फिर से हम बोल रहे शुरू से, जो मेरे पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिट होता है। तो पहले ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट मात्र एक ही है, उसको हम लोग एस कह रहे हैं। दूसरे ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर दो ऑर्बिट है, एक एस है, एक पी है, तो 2s है और 2p है। तीसरे के अंदर तीन है, तीनों को 3s, 3p, 3d बोल रहे हैं। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर आता है, दूसरे में बच्चों 8 भर आता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 भर आ गया, दूसरे में कितना हुआ, एस में भर आ गया 2 और पी में भर आ गया 6, दोनों मिलके 8 हो गया। फिर तीसरे में बच्चों 2 भर आ गया, फिर बच्चों पी में 8 भर आ गया और डी में 8 भर आ गया, टोटल बच्चों 18 हो गया। तो तुमको अब समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं हम लोग। तो देखोगे इसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, हाँ इसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, अगले में फास्फोरस में, फास्फोरस में हम लोग किस ऑर्बिट में है बच्चे, फास्फोरस में बच्चे हम लोग थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ठीक है। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पी में जा रहा है, पी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पी में जा रहा है, ठीक है, पी में जा रहा है और पी तक ही जाएगा, पी के बाद 3d में नहीं भराएगा। यहाँ पे एक रूल है, अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी आपको ये सब ओवरव्यू दे रहे हैं, इसको डिटेल में ऑफलाइन क्लास में हमको सिखाना है, देखना। अब नियम सुनना, क्लास 9th में ही पढ़ना है आप लोग को, नियम सुनना। ऑफ बाउ रूल, AUFBAU रूल, अभी जो बच्चा पूछा था सवाल उसी का